अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं बाय पॉइंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी 9th क्लास। इस बुक में हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ चैप्टर्स। पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसके अंदर हम बायोलॉजी के कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस और मुस्लिम साइंटिस्ट जो है इसके जो खिदमात है बायोलॉजी में, इसको हम पढ़ेंगे। इसी तरह हम कुरान पाक और बायोलॉजी के दरमियान जो ताल्लुक़ है इसको हम बयान करेंगे, और इसी तरह जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे पहले चैप्टर के अंदर। दूसरे चैप्टर के अंदर हम सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी जो हमारे साथ जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पेश आता है तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है और फिर इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यही हमारा मौजू होगा दूसरी चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म होते अर्थ पे, इसके दरमियान जो वेरिएशन होती है इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में। जो सेल्स की इंट्रोडक्शन है, सेल्स हम किसको कहते हैं और इसके स्ट्रक्चर कैसी होती है, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। 5th नंबर जो चैप्टर है वो सेल साइकिल का है। जो सेल होती है वो किस तरह अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं और कितने स्टेजेस से एक गुजरता है, इस स्टेजेस के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। 6th नंबर चैप्टर है एंजाइम्स का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम है क्या और इसका हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, और ये किस तरह बायोलॉजिकल जो रिएक्शन है इसके रफ्तार को तेज़ कर देते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स है जो एंजाइम के वर्क पर असरअंदाज होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 7 नंबर जो चैप्टर है वो बायोएनर्जेटिक्स का है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे सेल्स के अंदर रिएक्शन होती है और जो प्लांट सेल्स होते हैं किस तरह वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस होती है लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 8 नंबर चैप्टर है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारी सेल्स को खुराक और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है और किस तरह हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और किस तरह हम जो खुराक खाते हैं वो इंजेस्ट हो जाती है और इसकी डाइजेशन हो जाती है, और किस तरह वेट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। लास्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि तो ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ होती है, इसके नीड्स क्यों होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो रूट का स्ट्रक्चर है इसको हम पढ़ेंगे। इसी तरह जो रूट जो है किस तरह साइल से अपने लिए खुराक लेता है और फिर लीव्स में कैसे जाते, और फिर ट्रांसपायरेशन के हवाले से हम कुछ बात करेंगे, और स्टोमेटा जो किस तरह ओपन होती है किस तरह क्लोज होती है, इसी तरह ब्लड के बारे में, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स से ये थी कुछ समरी इस बुक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। तो अच्छा, तो ये इसका एक समरी था इस बुक का। अब हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, कि बायोलॉजी है क्या चीज़। तो बायोलॉजी का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस और लोगोस से निकला है। 2 वर्ड से निकला है, ये बायोस और लोगोस से वर्ड निकला है। तो बायोस जिसका मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। सो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। और ये टर्म सबसे पहले जो एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसका नाम कार्लस लिनियस था, इन 1736 में टर्म इसने पहले कॉइन किया था। और अच्छा, एक क्वेश्चन राइज होता है कि स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायोलॉजी कहते हैं, तो भाई लाइफ क्या चीज़ है।
तो लाइफ के बारे में हम कुछ इस तरह पढ़ेंगे कि द सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंशिएट अ नॉन लिविंग थिंग फ्रॉम अ लिविंग थिंग, उस ऐसे हुसूसियात जो एक जानदार चीज़ को एक गैर जानदार चीज़ से अलग करते हैं, तो इस हुसूसियात के मजमूए को हम लाइफ यानी ज़िंदगी कहते हैं। इसको हम लाइफ कहते हैं। इस पे क्या क्या आते, कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक है, तो इसमें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन है, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस है जो एक गैर जानदार एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं होती। तो ऐसे करेक्टरिस्टिक को के मजमूए को हम लाइफ कहते हैं और इसकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये टर्म कार्लस लिनियस ने, तो इसका पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कार्लस लिनियस का पिक्चर है और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस क्या है, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इट्स लाइक अ ट्री, like a tree have many branches is arise from main stem. So biology is also a vast field and it's also like a tree. इसको हम मुख्तलिफ ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं। वैसे तो इसकी बहुत ब्रांचेस है, लेकिन 3 इसके मेन जो ब्रांचेस इसको हम बॉटनी, फर्स्ट नंबर जो ब्रांच है इसको हम बॉटनी कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। नंबर 2 हमारे साथ है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। एनिमल्स के अंदर जो क्या क्या प्रोसेस होती है, जो इसके स्ट्रक्चर होती है, साइज़ वगैरह, इसके सारे की स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। नंबर 3 जो ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसकी स्टडी को हम माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी थ्रू नेक्ड आईज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप या लेंस वगैरह का सहारा लेते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सारे ऑर्गेनिज्म को हम आम आंख से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या वगैरह का सहारा लेना होगा। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जो आज हमने